कानपुर के बर्रा जरौली फेस 1 में रहने वाले राहुल कश्यप के 5 साल के बेटे अनवित के गले में च्युइंगम चिपकने से मौत हो गई। अनवित ने रविवार शाम मोहल्ले की एक दुकान से च्युइंगम खरीद कर खाई थी। खाने के बाद बच्चे के गले में च्युइंगम फंस गई और फिर उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। बच्चे की हालत बिगड़ते ही मां सोनालिका ने उसे पानी पिलाया तो कुछ देर के लिए राहत बच्चे को जरूर मिली, लेकिन फिर उसे सांस लेने में दोबारा तकलीफ होने लगी। इसके बाद माता पिता अनवित को पास के निजी अस्पताल ले गए। वहां से इलाज न मिलने पर दूसरे अस्पताल ले गए। इस दौरान मासूम करीब 3 घंटे तक तड़पता रहा। इसके बाद उसकी मौत हो गई। सोमवार सुबह सूचना मिलने पर बर्रा पुलिस राहुल के घर गई और बेटे के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा, लेकिन परिजनों ने इनकार कर दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर जेएस कुशवाहा ने बताया कि बच्चों के गले में कोई चीज फंस जाए तो सबसे पहले उसे उल्टा कर दें और पीठ पर तेजी से थपथपाएं। ऐसा करने से हो सकता है कि गले में फंसी चीज अपने आप ही बाहर आ जाए। बिना देरी किए नजदीकी अस्पताल ले जाएं और एंडोस्कोप से उस चीज को निकलवाने का प्रयास करें ताकि जान बचाई जा सके। सर, कानपुर में बर्रा क्षेत्र में 5 साल के बच्चे के गले में च्युइंगम फंसने से मौत हो गई है। ऐसी स्थिति में जब कभी भी कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि गले में च्युइंगम फंस गया है, गुब्बारा फंस गया है, टॉफ़ी फंस गई है, सिक्का चला गया है, तो मौत हो जाती है। तो परिजनों को सबसे पहले क्या करना चाहिए जिससे वो अपने बच्चों की जान बचा सकें? ऐसा मैं डॉक्टर जेएस कुशवाहा प्रेफर हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। देखिए, जब भी ऐसी घटना हो कि च्युइंगम हो गया या सिक्का फंस गया या गुब्बारे अंदर फंस गया, ऐसे में तुरंत ही उसको पलट देना चाहिए। मीन्स बच्चे को पीठ में उसके आप खूब जोर से थपथपाएं, उसका मुंह नीचे कर दें और थपथपाते हुए ले जाएं, सो दैट कि उसके अगर आप धक्के मारते हैं उससे तो हो सकता है कि जो बीच में फंसा हुआ सिक्का या च्युइंगम है वो बाहर आ जाए। सबसे पहला घर में तो आप यही कर सकते हैं, क्योंकि आप उंगली से डाल के अगर निकालें तो बहुत अच्छी बात है अगर निकल जाता है। अगर नहीं निकलता तो आप पीठ में जोर जोर से उसके धक्का मारें, तो उससे क्या है ना कि उससे वो निकलने की संभावना बढ़ जाती है। एक चीज़। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसी है तो तुरंत अस्पताल में जाके और एंडोस्कोप से या ब्रोंकोस्कोप से उसको निकलने का प्रयास करें ताकि उसकी जान बचाई जा सके। आपको बता दें कि बाल रोग अकादमी के सचिव व बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमितेश यादव ने बताया कि ऐसी स्थिति में परिजनों को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। कोशिश करें कि छोटे बच्चों को ऐसी कोई भी चीज़ ना खाने दें जो उनके गले में फंस सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमितेश यादव, सहायक आचार्य बाल रोग विभाग, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। आपको आज चोकिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। अमूमन ये देखा गया है कि कई बार बच्चों में सांस की नली में कोई चीज़ फंस जाती है जिसको फॉरेन बॉडी कहते हैं। अगर कॉमन फॉरेन बॉडीज की बात करें जो सांस की नली में फंसती है, उसमें मूंगफली के दाने होते हैं, पॉपकॉर्न होता है, काजू बादाम के टुकड़े होते हैं और खाना भी कई बार सांस की नली में फंस जाता है। तो बच्चा किस तरीके से हम लोग बच्चे को देख के पता लगाएंगे कि इसको चोकिंग हुई है कि नहीं? सांस की नली में जो ये खाने की चीज़ फंस जाती है इसको चोकिंग कहते हैं। अमूमन अगर ये थोड़ा बड़ा होता है, शुरुआती होता है, माइल्ड ग्रेड का होता है, तो बच्चा खांसता है, खांसते में साए साए की आवाज़ आती है। और बच्चा अगर ये इसकी ग्रेडिंग बढ़ जाती है, बहुत सीवियर ग्रेड का होता है, तो बच्चा आवाज़ नहीं निकल पाती, उसकी बोल नहीं पाता है, नीला भी पड़ सकता है और सांस लेने में उसके तकलीफ होती है। जैसे ही हमें कभी पता चले कि किसी को चोकिंग हुई तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई अस्पताल है तो वहाँ ले जाएं जहाँ पे लोग एक्सपर्ट हों इसके, या कोई बड़ा बच्चा है जिसमें चोकिंग तुरंत हुई है तो हम लोग एक मैनुअर का यूज करते हैं, उसको हेमलिक मैनुअर कहते हैं। उसमें इस तरीके से हम लोग मुट्ठी बंद करते हैं और ये जो हमारे ये बेली बटन है इसके ऊपर हम लोग इसको रखते हैं, उसको इनसर्किल करके इस तरीके से हाथ लगा के उसको प्रेशर लगाते हैं इस तरीके से। कई बार सांस की नली में जो फंसा होता है वो बाहर निकल आता है। ये हम तब तक करते रहते हैं जब तक जो सांस की नली में फंसी हुई चीज़ें वो बाहर ना आए। अगर इसके बाद भी बाहर नहीं आता या प्रॉब्लम बढ़ती है तो तुरंत हमें ऐसे अस्पताल में जाने की ज़रूरत है जहाँ पे
इसके एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि फॉरेन बॉडी फंसने पर हमें ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा इसको निकालना पड़ता है। इससे बचने का उपाय यही है कि हम 4 साल के नीचे के बच्चों को मूंगफली, बादाम, काजू इस तरह की चीज़ें ना खिलाएं। अमूमन देखा गया है लोग टहलते हुए बच्चों को खिलाते हैं, ये भी ना करें। बैठकर अच्छे से बच्चे को खिलाएं और इन सब चीज़ों से 4 साल से छोटे बच्चों को बचें। देखा गया च्युइंगम भी कई बार रेयर केसेस में बच्चों की सांस की नली में फंस जाता है और उसको निकालना भी बड़ा कठिन होता है, क्योंकि चिपचिपी होती है। तो इन सब चीज़ों से हमें बच्चों को दूर रखना है, क्योंकि चोकिंग से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि बचाव करें ऐसी चीज़ों का जो सांस की नली में फंस जाती है। और अगर फंस गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमें जो चीज़ें बताई हैं कि सबसे अच्छा है अस्पताल जाएँ, या अगर बच्चा कोशिश कर रहा है जिसकी सांस की नली में फंसी खांस रहा है तो उसमें बाधा ना करें। कई बार ये अपने आप खांसते खांसते निकल जाती है, अगर नहीं निकल रही है तो जो आपको मैनुअर बताया इसको हैमलिक मैनुअर इस तरीके से मुट्ठी बना करके उसकी नाभि के ऊपर यहाँ चेस्ट के नीचे रखना है और उसको इंसर्किल करके पीछे से प्रेशर बना के इस तरीके से करना है, ताकत लगाना है, जिससे कि कई बार सांस की नली में फंसी चीज़ बाहर आ जाती है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।